दोस्तों आज हम ये समझने वाले हैं कि जो विटामिन डी है वो हमारे दिमाग के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, मतलब इसको बोलते हैं जो सूरज की रोशनी से बनता है। दोस्तों आप लोगों ने कोई मिल गया मूवी देखी होगी जो ऋतिक रोशन वाली थी। उसके अंदर एक जादू होता है जिसकी बैटरी अगर उसको धूप में रख दे तो उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है और वो जादू काम करने लग जाता है, और अगर वो धूप से उसको दूर रख दिया जाए तो जादू की बैटरी डाउन हो जाती है और उसका जादू फिर काम नहीं करता। बेसिकली मतलब उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, धूप पर डिपेंड कर रही है, उसकी जो एनर्जी है। उसी तरह से हमारी भी जो एनर्जी है वो भी सूरज पे डिपेंड करती है। किस तरह से डिपेंड करती है? वो विटामिन डी के थ्रू डिपेंड करती है। इसी के ऊपर पूरा का पूरा साइंटिफिक प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। जैसा कि दोस्तों विटामिन डी जो है इसको सनशाइन विटामिन बोलते हैं, मतलब वो विटामिन जो धूप से बनता है, जो सूरज की रोशनी से बनता है। बेसिकली क्या होता है कि जो सूरज की रोशनी है वो हमारी जो चमड़ी है, हमारी जो स्किन है, स्किन के अंदर जो एपिडर्मिस होती है वहां पर जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो इस धूप से जब मिलता है तो विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए दोस्तों यहां पर इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। जो कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बनाती है, अक्सर लोग हैं वो कोलेस्ट्रॉल से डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कुछ होना ही नहीं चाहिए, मतलब उनकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल एकदम जीरो लेवल पे होना चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए फ्रूटफुल भी है, हमारी बॉडी के लिए लाभकारी भी है। किस लिए लाभकारी है? जो कोलेस्ट्रॉल है उससे हमारी बॉडी के अंदर क्या बनता है, चमड़ी के अंदर विटामिन डी बनता है। अब ये जो विटामिन डी बना है ये बेसिकली क्या होता है, इनएक्टिव विटामिन डी होता है, ये एक्टिव नहीं होता। यूं समझ लीजिए कि ये एक प्रकार का नाराज बच्चा है। ये जो विटामिन डी है ये अभी काम करने लायक नहीं है, नाराज बच्चा है। अब नाराज जो बच्चा होता है उसको आप शॉप के ऊपर लेके जाते हो, उसकी इच्छा की कोई चीज़ दिलाते हो तो वो जो उसकी नाराज़गी दूर होती है, फिर आप उसको कोई भी काम बोलते हो तो वो काम करने लग जाता है। उसी तरीके से ये जो इनएक्टिव विटामिन डी है, ये जो नाराज विटामिन डी है, इसको भी हमारी बॉडी के अंदर जो शॉप है, जो हमारी बॉडी के अंदर लीवर है, जो हमारी बॉडी के अंदर किडनी है, वहाँ पर ये जो विटामिन डी है ये वहाँ पर पहुँचता है। वहाँ पे इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब इसकी नाराज़गी को दूर कर दिया जाता है। अब ये जो नाराज़गी दूर हुआ, जो विटामिन डी है, अब ये काम का विटामिन डी है। ये बेसिकली किस तरह से काम करता है इसको भी बहुत अच्छे से समझिए दोस्तों। ये जो विटामिन डी है ये हमारी जो सेल होती है, बेसिकली हमारा जो बॉडी है वो पूरा बहुत सारी सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे हमारा जो घर है वो ईंटों से मिलकर बना हुआ है, ईंटें जो है वो ज्योमेट्रिकल जो ईंटों का अरेंजमेंट है उसी से ही हमारा घर बनता है। उसी तरह से ये जो सेल्स है, इन सेल्स के ज्योमेट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन से ही हमारी पूरी की पूरी बॉडी बनी हुई है। ये जो सेल है, इस सेल के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। जैसे एक कंपनी है, उस कंपनी का एक ऑफिस होता है, वो ऑफिस उस पूरी कंपनी को चलाता है। उसी तरह से ये जो सेल होती है हमारे अंदर, उस सेल के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। बेसिकली ये न्यूक्लियस का है, ऑफिस है जो इस पूरी की पूरी सेल को क्या करता है, चलाता है। ये जो न्यूक्लियस है ये विटामिन डी सेल के अंदर एंटर होता है, और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर विटामिन डी के रिसेप्टर होते हैं, जहां पर विटामिन डी इससे कनेक्ट होता है, जुड़ता है। अब जैसे ये विटामिन डी इससे जुड़ता है तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। तो ये विटामिन डी जो है जीन्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है। जैसे ये जीन एक्टिवेट होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, तो इनसे विटामिन डी रेस्पॉन्सिव प्रोटीन्स बनती है। इसमें से एक स्पेसिफिक प्रोटीन है NRF2 प्रोटीन्स। ये जो NRF2 प्रोटीन है ये बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। ये क्या होती है, मास्टर एंटीऑक्सीडेंट प्रोटीन होती है, मास्टर एंटीऑक्सीडेंट रेस्पॉन्सिव प्रोटीन होती है। मतलब ये हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म है उसको स्टिमुलेट कर देती है।
और जब एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म स्टिमुलेट होती है तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म है ये हमारे पूरी बॉडी का जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देती है। जितने भी हार्मफुल टॉक्सिन्स है, जितने भी फ्री रेडिकल्स है, उन सारे के सारे फ्री रेडिकल्स को क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। और जैसे ही वो न्यूट्रलाइज होती है हमारी बॉडी की जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म है, हमारे दिमाग की जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म है, वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से काम करने लगती है। हमारी पूरी की पूरी बॉडी चार्ज हो जाती है, हमारा पूरा का पूरा दिमाग चार्ज हो जाता है। मतलब धूप से हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। इस चीज को बहुत अच्छे समझिएगा। इसी कॉन्सेप्ट को कोई मिल गया मूवी के अंदर बताया गया था कि जिसमें जादू है उसको किसमें धूप में रखने पर उसको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। ये जो मास्टर एंटीऑक्सीडेंट जो कंपाउंड है ये किस तरह से काम करता है समझिएगा इस चीज को, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। दोस्तों हमारे ब्रेन के अंदर जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के कारण हमारा जो ब्रेन है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चला जाता है। और इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण हमारे ब्रेन के अंदर जो हार्मफुल केमिकल्स है, जो फ्री रेडिकल्स है, वो क्रिएट होते हैं। ये जो फ्री रेडिकल्स है ये हमारे ब्रेन के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म है, जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट है, उसको अफेक्ट करता है, जिसके कारण हमारी ब्रेन के अंदर जो एनर्जी वाला पार्ट है वो डाउन हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर भी जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग वर्क है वो डाउन हो जाता है, इससे हमारी बॉडी की एनर्जी भी कम हो जाती है। तो अगर हमारी बॉडी का, हमारे ब्रेन का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम पूरे दिन थके थके से महसूस करते हैं, हम लो सा फील करते रहते हैं। इसके अलावा ये जो फ्री रेडिकल्स है वो हमारे दिमाग के अंदर जो हैप्पीनेस प्रोड्यूस करने वाले जो न्यूरॉन्स है, जैसे आपके डोपामीन वाले जो न्यूरॉन्स है, आपके सेरोटोनिन वाले न्यूरॉन्स है, उनका भी ये क्या करवा देता है, इन्फ्लामेशन करवा देता है। जैसे इन दोनों न्यूरॉन्स का इन्फ्लामेशन होता है तो जो हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल है, जो डोपामीन और जो सेरोटोनिन है, उनका लेवल कम हो जाता है। और जैसे ही इनका लेवल कम हो जाता है हमारी जो हैप्पीनेस है वो भी कम हो जाती है। फिर हम लो फील करने लग जाते हैं, उदासी सी महसूस होने लग जाती है, थकावट सी महसूस होने लग जाती है। इसके अलावा ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर हमारे जो हिप्पोकैम्पल वाले न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर अगर होता है तो उसके कारण हमें मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, याददाश्त की कमी महसूस होती है, हम प्रॉपर्ली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, ध्यान नहीं लगा पाते, हम हमारे काम को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। मतलब जो हमारा मेमोरी वाला पार्ट है वो भी अफेक्ट होता है। तो दोस्तों अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी एडिक्वेट मात्रा में है तो हमारी बॉडी के अंदर जो मास्टर एंटीऑक्सीडेंट जो कंपाउंड है, जो NRF2 कंपाउंड है, ये कंपाउंड बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल होता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी एडिक्वेट मात्रा में है तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट जो कंपाउंड है ये जितना भी आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स रिलीज होता है, इस सारे के सारे फ्री रेडिकल्स को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, हटा देता है। जैसे ये इसको हटाता है, आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी के पावर हाउस होते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर खूब सारी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये प्रॉपर तरीके से काम करने लग जाता है, जिससे आपके ब्रेन की जो एनर्जी है वो बढ़ती है। मतलब आप दिमागी तौर पर चार्ज महसूस करने लग जाते हो, आपके पूरी बॉडी की एनर्जी बढ़ती है। मतलब आपकी बॉडी की जो बैटरी है वो भी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। इसके अलावा जो डोपामीन और जो सीरोटोनिन वाले जो न्यूरॉन्स हैं जिनका इन्फ्लामेशन हो रहा था, वो इन्फ्लामेशन भी स्टॉप हो जाता है। ये इन्फ्लामेशन स्टॉप हुआ तो डोपामिन और सेरोटोनिन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जैसे ही इनकी मात्रा बढ़ती है हमारे अंदर जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, जो आनंद है, उसका स्तर भी बढ़ जाता है। मतलब जैसे ही हमारी बैटरी चार्ज होती है, हमारा दिमाग चार्ज होता है, हमारे अंदर खुशी का लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब खुशी की बारिश होने लग जाती है। हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल्स इतने अच्छी तरीके से रिलीज होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। इसके अलावा जो हमारे हिप्पोकैम्पल वाले जो न्यूरॉन्स हैं उनका जब इन्फ्लामेशन रुकता है तो हमारी जो मेमोरी वाला पार्ट है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। मतलब हमारी याददाश्त जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है, बहुत ही बेहतरीन हो जाती है। तो दोस्तों ये जो विटामिन डी है ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है, हमारे दिमाग के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है, हमारे दिमाग को चार्ज करता है, हमारी बॉडी को चार्ज करता है। तो हमारे अंदर अगर विटामिन डी एडिक्वेट मात्रा में है, अच्छी मात्रा में है, तो आपकी बॉडी पूरे दिन क्या रहेगी, आपको
चार्ज फील होगा। आप किसी भी प्रकार के जो डिप्रेशन में, अवसाद में जो जा रहे हैं उसमें आप नहीं जाएंगे, एंजाइटी में नहीं जाएंगे, पैनिक में नहीं जाएंगे और दिमागी तौर पर आप बिल्कुल भी थका थका महसूस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये विटामिन डी की जो पूर्ति है हम कैसे करें। दोस्तों जो विटामिन डी है बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर ही बनता है। और कैसे बनता है, बनने के लिए हमें क्या चाहिए, धूप चाहिए। तो अगर हम रेगुलरली 15 से 20 मिनट रेगुलरली अगर हम धूप में एक्सपोज करते हैं, आप जो मॉर्निंग का टाइम है, इवनिंग का टाइम है, जब धूप का स्तर थोड़ा सा कम है, जो सहन करने लायक है, जैसे गर्मी के अंदर, तो वो जो 15-20 मिनट का अगर हम अपना एक्सपोजर बढ़ाते हैं धूप के अंदर, तो वो जो एक्सपोजर है वो हमारे अंदर एडिक्वेट मात्रा के अंदर विटामिन डी का फॉर्मेशन करता है, जिससे हम इन सारी प्रॉब्लम से बच जाते हैं, हमारी बॉडी पूरी तरह से चार्ज रहता है। इसके अलावा कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे मशरूम है जो प्राकृतिक तौर पर अवेलेबल है। मशरूम के अंदर भी विटामिन डी जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल है। अगर हम मशरूम का भी रेगुलरली सेवन करते हैं तब भी हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो उसके अंदर जैसे फिश वगैरह है उसके अंदर भी विटामिन डी है, वो बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल है। इसके अलावा जो फोर्टिफाइड फूड होते हैं जो विटामिन डी से फोर्टिफाइड होते हैं, सप्लीमेंट्स वगैरह, वो भी हम यूज करके अपने बॉडी की जो विटामिन डी की जो मात्रा है उसको नॉर्मल कर सकते हैं। अच्छा, चेक करने के लिए इसके लिए इन्वेस्टिगेशन होता है, जांच होती है ब्लड की, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा विटामिन डी का लेवल कम है क्या। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स फील हो रहे हैं, आपको थकावट महसूस हो रही है, आपको लो फील हो रहा है, आपको बेचैनी से फील हो रही है, आपको थकावट टायर्डनेस से फील हो रही है, आपका जो मेमोरी वाला पार्ट है वो थोड़ा सा गड़बड़ सा फील हो रहा है और आप अपना ब्लड टेस्ट करवाते हो उसमें विटामिन डी की कमी आ रही है, इसका मतलब सारा का सारा मामला किसकी वजह से, विटामिन डी की वजह से। बाकी अगर सारे आपके टेस्ट नॉर्मल है, जांचें आपकी नॉर्मल है, तो अगर आप कुछ बदलाव अपनी लाइफस्टाइल में करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर इनफ विटामिन डी डेवलप हो जाता है। मतलब हमारी भी बैटरी सूरज की रोशनी के अंदर चार्ज हो जाती है और हमारी जब बैटरी चार्ज हो जाएगी तो हमारा दिमाग भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा और हमारा पूरा का पूरा शरीर भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। तो दोस्तों इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। विटामिन डी की कमी के जो सिम्टम्स जो मैंने बताए उनको भी बहुत अच्छे से समझिएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों हम लोगों ने हमारे ब्रेन की जो एंटीऑक्सीडेंट जो मैकेनिज्म है इसको मजबूत करने के लिए एक नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसको माइंड टॉनिक, डॉक्टर के माइंड टॉनिक नाम दिया गया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसको यूज करके आप अपने ब्रेन का जो एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म है, आप अपने पूरे बॉडी का जो एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म है उसको मजबूत कर सकते हो, अपनी बॉडी को पूरी तरह से चार्ज कर सकते हो। और ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं इनके पूरी तरह से निवारण के लिए, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो सारी इसलिए होती है क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स बने हुए होते हैं और ये जो पैटर्न्स है इसके कारण हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आती है, जिसके कारण हमारा दिमाग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाता है। तो अगर हम परमानेंटली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें हमारे जो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स है उन पैटर्न्स को चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। उसके लिए एक थेरेपी की जरूरत पड़ती है जिसको सीबीटी बोलते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपने ओवर थिंकिंग वाले पार्ट, अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से दूर कर सकते हो, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।